अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेसन नंबर 4 अजीम सिपा सालार। उसकी हमने रीडिंग करनी है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें ताकि हम रीडिंग स्टार्ट कर लें। तो अजीम सिपा सालार में सबसे पहले हमने अल्फाज पढ़ने हैं शुजात, सरखेल, ताते, सरवर, मुलाहजा, मुहासरे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मारूफ सहाबी रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका शुमार अशरा मुबशरा में होता है। तो स्टूडेंट्स, अशरा मुबशरा किसको कहते हैं? उन 10 सहाबा कराम को कहते हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई। आप तारीख़ इस्लाम के अजीम सिपा सालार थे। आप फातेह ईरान का मतलब क्या है? ईरान को फतह करने वाले हैं और अपने दौर के बड़े तीरंदाजों में शुमार होते थे। आप इन दो खुशकिस्मत तरीन सहाबा कराम में से एक है जिनके लिए नबी अकरम खातमुन नबीयीन की ज़ुबान मुबारका से जुमला अदा हुआ कि मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। हज़रत साद ग़ज़वा उहद में नबी करीम के साथ इस वक्त तो जान निसार खड़े थे जब काफिरों ने आप को का घेराव कर लिया था। मतलब काफिर जो है वो बहुत ज़्यादा थे और उस वक्त जो है वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन के साथ थे। हज़रत साद के रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन की पुश्त पर खड़े होकर तीन अंदाज़ों के ज़रिए से दुश्मनों को करीब आने से रोक रहे थे। इस वक्त रसूल अकरम खातमुन नबीयीन की ज़ुबान मुबारका से ये जुमला अदा हुआ, साद खूब तीर बरसाओ, मेरे माँ और बाप तुम पर कुर्बान हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट जो है वो पैराग्राफ डन हो चुका है। सेकेंड पैराग्राफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने ग़ज़वे बदर में गैर मामूली शुजाअत के जोहर दिखाते हुए सईद बिन आस को, जो कि लश्कर कुफ़ार का सरखेल था, तातीह किया। इस लाइन का मतलब क्या है कि इसमें ग़ज़वा बदर में हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने बहुत ज़्यादा शुजाअत कहते हैं बहादुरी का मुजाहिरा किया और सईद बिन आस को क्या कर दिया? शिकस्त दे दी। हज़रत साद को इसकी जुल कतीफ़ा नामी तलवार पसंद आ गई। आप इस तलवार को लिए बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। चूँकि इस वक्त तक माल गनीमत की तकसीम से मुतालिक कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, इसलिए आप खातमुन नबीयीन ने इन्हें हुक्म दिया कि इसे जहाँ से उठाया है वहीं रख दो। हज़रत साद के भाई हज़रत उमैर इस जंग में शहीद हुए थे। तो ठहरे और बताएं स्टूडेंट, पहला हमारा सवाल आया है हज़रत साद बिन अबी वक़ास के भाई का नाम क्या था? तो अभी हमने रीड किया है कि उनके भाई का नाम क्या था? हज़रत उमैर। वो कब शहीद हुए थे? वो ग़ज़वा बदर में। तो स्टूडेंट्स, कुछ तो उनके वफ़ात का सदमा और कुछ तलवार ना मिलने का अफसोस लिए आप गमगीन होकर चुपचाप वापस आ गए। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद सूरतुल अनफाल नाजिल हुई और सरवर कायनात ने आपको बुलाकर तलवार लेने की इजाज़त दे दी। ग़ज़वा उहद से फ़तह मक्के तक जिस कदर मार्के पेश आए, हज़रत साद बहादुरी और जाबाजी के ज़रिए साथ सब में पेश रहे। फ़तह मक्के के बाद ग़ज़वा हुनैन में भी आपने नहायत जानसारी, सबात और पामर्दी का मुजाहिरा किया। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमें किसके बारे में पता चला? हमें जो माल गनीमत था उसके बारे में पता चला कि माल गनीमत जो है वो उसके बारे में किस सूरत में आया है? तो सूरतुल अनफाल में आया है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास का नहायत दिलचस्प वाक़या बुखारी शरीफ में मज़कूर है कि हिज्जतुल विदा के मौके पर वो मक्का मुकर्रमा में मौजूदगी के दौरान में बीमार हो गए। बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि बचने की उम्मीद बाकी ना रही। अब इन्हें दो बातों की फ़िक्र लाहक हुई। पहले तो ये कि इनकी औलाद में इस वक्त तक एक साहबजादे के सिवा कोई वारिस न था और जायदाद खासी थी। इन्हें फ़िक्र थी कि जायदाद का क्या बनेगा, और दूसरी फ़िक्र ये थी कि उन्होंने नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मक्का मुकर्रमा में अपना घर बार छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत की थी। और अब मक्का मुकर्रमा में मौत आने की सूरत में इन्हें ये परेशानी थी कि अगर मैं यहाँ फौत हो गया और यहीं दफन हो गया तो मेरी हिजरत का क्या बनेगा? क्या मेरी हिजरत मनसूख और बातिल तो नहीं हो जाएगी? मनसूख कहते हैं जो कि ख़त्म कर दी जाए और बातिल कहते हैं झूठे को। तो अब इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है? उनकी बीमारी के बारे में बताया गया, उनकी दो फिक्रों के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयादत के लिए उनके खैमे में तशरीफ़ लाए। आयादत किसको कहते हैं? जब हम किसी मरीज़ को पूछने जाते हैं तो उसको आयादत बोलते हैं। तो हज़रत साद ने उनसे अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन, जैसा कि आप खातमुन नबीयीन ने मुलाहिज़ा फरमाया है कि मेरा मर्ज़ इस हद को पहुँच गया है। मुलाहिज़ा किसको कहते हैं? कि देखा है। और मेरे पास माल है जिसकी वारिस मेरी एक लड़की है, तो क्या मैं अपना 2/3 माल खैरात कर दूँ? तो आप खातमुन नबीयीन ने फरमाया नहीं। हज़रत साद ने पूछा कि क्या आधा कर दूँ? आप खातमुन नबीयीन ने फरमाया नहीं। हज़रत साद ने फिर पूछा कि क्या 1/3 कर दूँ? तो आप खातमुन नबीयीन ने फरमाया नहीं।
नबी अकरम ने फरमाया तहाई भी बहुत है, तुम अपने वारिसों को मालदार छोड़कर जाओ तो ये इससे बेहतर है कि इन्हें मोहताज छोड़ो और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे, और तुम जो कुछ खर्च करोगे अगर इससे अल्लाह की रज़ा मकसूद रही तो तुम्हें इस पर सवाब मिलेगा, हत्ता कि इस लुक़्मे पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में रखोगे। तो इस पैराग्राफ में हमें किसके बारे में बताया गया, विरासत के बारे में बताया गया है कि विरासत जो उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो जायदाद थी और वो अपनी जायदाद जो है वो देना चाह रहे थे, लेकिन आप ख़ातम नबीशीन ने क्या फरमाया कि अपने घर वालों को या अपने वारसों को आप मोहताज ना रखें। इस पर हज़रत साद ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ख़ातम नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की वजह से क्या मैं अपने साथियों के साथ मदीना नहीं जा सकूँगा? तो आप ख़ातम नबीशीन ने फरमाया कि अगर तुम नहीं जा सके तब भी अगर तुम अल्लाह की रज़ा जोई के लिए कोई अमल करो तो तुम्हारा दर्जा अल्लाह के यहाँ और बुलंद होगा, और उम्मीद है कि तुम अभी ज़िंदा रहोगे और तुमसे कुछ लोगों को नफ़ा पहुँचेगा और कुछ लोग इस्लाम के दुश्मनों को नुकसान पहुँचेगा। ए अल्लाह मेरे साथियों की हिजरत को कामिल फरमा, कामिल मतलब मुकम्मल फरमा और इन्हें पीछे ना हटा। चनाचे नबी करीम ख़ातम नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेश कोई हर्फ बहर्फ से साबित हुई जिसे मौज़ात नबी ख़ातम नबीशीन में शुमार किया जाता है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास इस मर्द से सेहतियाब हुए और तवील उम्र पाई। तवील किसे कहते हैं, लंबी उम्र पाई। उसके बाद स्टूडेंट्स, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में हज़रत साद बिन अबी वक़ास कोफा के गवर्नर रहे। इस ओहद में आपने मुसलमानों के सिपह सलार भी रहे। आपकी क़यादत में इस्लामी लश्कर ने जंग कादसिया लड़ी और इस वक्त की अजीम सल्तनत ईरान को फतह किया। ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया कि फ़ातिह ईरान भी है। यूँ फारिस की सल्तनत को अल्लाह ताला ने आपकी क़यादत में फतह करवा के इस्लामी सल्तनत में ईरान के नामवर कमांडर रुस्तम आप ही के मुकाबले में शिकस्त खाकर मारा गया। ईरान की फतह के बाद हज़रत साद ही की क़यादत में इस्लामी लश्कर ने कई माह की तवील लड़ाई के बाद इराक़ को भी फतह कर लिया। ऊपर जो है वो ईरान की फतह का बताया गया और यहाँ पर इराक़ की। इस वक्त इराक़ का दारुल हुकूमत मदाइन था। ये MCQ आ सकता है कि इराक़ का दारुल हुकूमत जो है उस वक्त कौन सा था। इस्लामी फ़ौज को यहाँ तक पहुँचने में कई माह का अरसा लग गया। मदाइन से पहले जो आखिरी शहर लश्कर इस्लाम ने फतह किया वो बहरा शहर था, शेर का था, जिसे 2 माह के मुहासरे के बाद फतह किया जा सका। बहरा शेर और दारुल हुकूमत मदाइन के दरमियान सिर्फ दरियाए दजला हाइल था। हाइल मतलब उनके दरमियान था। ईरानियों ने मुसलमानों के खौफ से दरिया पर जहाँ जहाँ पुल थे सबको तोड़कर बेकार कर दिया था, लेकिन हज़रत साद कि ओलुल अज़ीम के आगे दुनिया की कोई चीज़ हाइल ना हो सकी। उन्होंने अपने लश्कर को मुखातिब करके कहा, बरादरान इस्लाम यानी भाइयों, दुश्मन ने हर तरफ से मजबूर होकर दरिया के दामन में पनाह ली है। आओ इसको भी तैर जाए तो फिर मतला साफ है ये कि आपने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। अपने सिपह सालार के झंबादे देखकर तमाम फौज ने अपनी जोश के साथ घोड़े डाल दिए और बहम बातें करते हुए दूसरे किनारे पर जा पहुँचे। ईरानी इस अजीब व गरीब जोशो इस्तक़लाल को मंजर देखकर दियो आ गए कहते हुए भाग गए। ताहम इनका सिपह सालार थोड़ी सी फौज के साथ जमा रहा और दरिया से निकलने पर हज़रत साद के लश्कर के मुकाबले आया, लेकिन मुसलमानों ने इनको जल्द ही शिकस्त दे दी और मदाइन को पहुंचकर शाही मोहल्लात पर कब्जा कर लिया। शाह ईरान यजीद गिर्द पहले ही भाग चुका था, अलबत्ता तमाम माल असबाब मौजूद था जो दारुल हुकूमत मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में हमें उनकी बहादुरी के बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने अपनी बहादुरी का जो है वो मुजाहिरा किया था। ओके, उनके पास जो है वो पुल नहीं था, लेकिन फिर भी वो दरिया को बुर करते हुए जाकर फतह किया उन्होंने मदाइन को। जी स्टूडेंट्स, ठहरे और बताएं फ़ातिह ईरान का लक़ब किन को मिला और क्यों मिला। तो फ़ातिह ईरान का लक़ब हम पढ़ चुके हैं कि हज़रत किसको मिला था, हज़रत साद बिन अबी वक़ास को मिला था, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा अजीम बहादुरी पर। ईरानियों ने इस्लामी लश्कर को देखकर क्या कहा था, तो स्टूडेंट ये भी हमने भी पढ़ा था कि जब ईरानियों ने देखा कि जो लश्कर है वो अभी भी आ रहा है इस्लामी लश्कर, तो उन्होंने कहा दियो आ गए। आगे स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हज़रत साद ने मदीना से 10 मील के फासले पर मुकाम अकीक में अपने लिए एक घर तामीर कराया, जहां आपने अपनी आखिरी उम्र के कई साल गोशे नशीनी में गुजारे और दुनियावी मामलात से अलग थलग रहे। गोशे नशीनी कहते हैं कि आप अपनी वो इबादत में मसरूफ़ हो गए। आखिरी उम्र में आप काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और आपकी आंखों की बसारत भी जाती रही थी। बसारत कहते हैं देखने को या बेनाई को। यहाँ तक कि सन 55 हिजरी में आप वफ़ात पा गए। तो स्टूडेंट, ये हमारा MCQ है कि आपकी वफ़ात जो है वो कब हुई थी। पाक बहरे ने मुल्की वसाइल से तैयार होने वाली पहली आबदोज़ को सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक़ास के लिए मंसूब करके इसका नाम साद रखा। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि पाक फौज ने जो है वो आबदोज़ का नाम साद क्यों रखा था, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा बहादुरी की वजह से। तारीख़ इस्लाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास जैसी अजीम शख्सियात की कारनामों से भरी पड़ी है, जिनसे सबक आमोज़ होकर हम बहैसियत फ़र्द और कौम तीनों दुनिया की तरक्की हासिल कर सकते हैं।
تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیسن عظیم سپہ سالار، جو کہ ہم نے کس کے بارے میں ریڈ کیا تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں. ان کے بارے میں ہم نے ریڈ کیا، کہاں پیدا ہوئے، جو ہے ان کی بہادری کے قصے دیکھے. اس کے بعد ان کی جو ہے وہ انہوں نے فتح کیا تھا ایران کو، عراق کو، وہ دیکھا ہم نے. لاسٹ میں ان کی وفات کہاں پر ہوئی اس کو پڑھا. تو اسٹوڈنٹ آپ نے بھی اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے، اپنی ٹیکسٹ بک کو اوپن کرنا ہے، لرن کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے مزید پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.